आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान की सबसे कम उम्र 14 साला बिजनेस वूमेन से, जिनकी कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? 14 साल की जो बच्चियाँ होती हैं ना, अभी उनका जो पढ़ाई की तरफ भी ध्यान बहुत कम होता है। बस खेल कूद लिया, ऐशी कर ली। आप मुझे बताएं कि माशाल्लाह फैमिली बैकग्राउंड भी आपका ठीक है, और इस एज में क्या सोचा कि हर चीज़ मेरी मामला ठीक है, बिज़नेस की तरफ क्यों, वो भी छोटी सी एज में? बिज़नेस की तरफ इसलिए आए क्योंकि मॉम डैड का तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अपना फ्यूचर तो खुद ही बनाना पड़ता है ना, सारा कुछ उन पे तो डिपेंड नहीं कर सकते। तो फिर मैंने, क्योंकि हर चीज़ में थोड़ा आपको टाइम लगता है, अगर मैं अभी 16 में शुरू करती तो शायद मेरा 2021 में जाके काम शुरू होता। तो इसीलिए मैंने अभी छोटी उम्र में किया था कि जितना भी टाइम लगना है, तो मैं एक नॉर्मल एज में आके 16-17 में मेरा सही चल रहा हो। मैं जो काम करती हूँ, मैं इलस्ट्रेशन सेल करती हूँ। मैं इलस्ट्रेशन, जिनको नहीं पता वो क्या होती है मैं बता देती हूँ। बिल्कुल, आप बता दें ताकि लोगों को आसानी हो और समझने में। इलस्ट्रेशंस जो होती हैं, जो नॉर्मल ड्राइंग, स्केचिंग या पेंटिंग जो भी होती है, नॉर्मल स्केचिंग्स, उनको अगर आप लैपटॉप्स और डिजिटली फॉर्म में लें, क्योंकि आजकल सारा कुछ तो डिजिटली होता है इलस्ट्रेशंस वगैरह, तो उनको हम इलस्ट्रेशन कहते हैं। उसमें 2D और 3D भी होती हैं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा इन जाके होता है। लेकिन नॉर्मल इलस्ट्रेशंस जो होती हैं, मैंने जो इलस्ट्रेशंस पहले तो मैंने नॉर्मली बनानी शुरू की थी। उसको फिर मैंने शॉप में किया था कि मैं, लोगों ने मुझे एडवाइजेस दी कि आप इसको सेल क्यों नहीं करती हैं, आपकी इतनी अच्छी हैं और सारा, और लोग जो कर रहे होते हैं उसी के अंदर से फिर अपना काम शुरू कर देते। तो मैंने उसी को फिर सेल करनी शुरू कर दी थी, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आई थी, क्योंकि इलस्ट्रेशंस लोग वैसे ही पसंद करते थे, उसके ऊपर फिर मैंने सेल का कर दिया तो लोग उसको ख़रीदना भी शुरू हो गए। मैं इलस्ट्रेटेड फ्रेम्स बेचती हूँ, मग्स होते हैं, और टी शर्ट्स वगैरह, जिस पे भी मुझे कस्टमर कहेगा कि हमें प्रिंट चाहिए, मैं आपको करा, मतलब मैं करके दे देती हूँ। तो सारा कुछ कस्टमर पे वैसे होते हैं। लेकिन शुरू इसलिए किया था क्योंकि जब एक लोगों को चीज़ पसंद आ रही है और आपका एक फ्यूचर उससे बन सकता है, तो क्यों नहीं करना चाहिए। 14 साल की एज में बच्चों का मतलब कितना नहीं होता, और 14 साल की एज में अगर आप देखा जाए तो बच्चे कम में पोएम्स पढ़ रहे होते हैं। आपकी पोएम्स पाकिस्तान तो क्या बाहर के ममालिक में लिखी जाती हैं, पोएम्स कौन सी हैं, और ये जो कम होने जो टैलेंट गॉड गिफ्टेड है या फैमिली की तरफ से मिला है? जो वैसे मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत अच्छे राइटर और बहुत पोएट थे, बहुत ज़्यादा उनका राइटिंग का हमारी फैमिली में भी ज़्यादा था काफ़ी। उनकी तरफ से भी आप कह लें आया था, क्योंकि फिर उन्होंने भी मुझे शुरू में बहुत ज़्यादा गाइड किया था कि इस तरह लिखते हैं, और उन्हीं की मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ी थी, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा शौक आया था, क्योंकि पढ़ के अच्छा लगता था। लेकिन वैसे जब मैं 7-8 ईयर्स की थी, तब से मैं पोइम्स खुद भी लिखती आ रही हूँ। खुद भी लिखती आ रही हूँ, फैमिली में सुनाती थी लोगों को, मतलब फैमिली में पसंद आती थी पहले। फिर मामा ने आइडिया दिया कि उसको क्यों ना इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया पे डाला जाए। उसको सोशल मीडिया पे डाला और लोगों को अच्छी लगी, लाइक्स, फॉलोअर, मैसेजेस सब कुछ मिला, तो लोगों को भी पसंद आ रही थी। फिर मैंने उसी को, तब इतना कॉम्पिटिशन्स या फिर एंथोलॉजीज़ का मुझे नहीं पता था, क्योंकि तब मैं, मतलब मेरे ख्याल से मैं 11 की थी तब मैंने जब ये पोस्ट शुरू की थी सारा कुछ वगैरह। जब फिर मैंने अभी कोविड के टाइम में जब सारा कुछ ऑनलाइन हुआ, कॉम्पिटिशन्स आए, एंथोलॉजीज़ आई, तब मैंने फेसबुक के थ्रू काफ़ी ज़्यादा लोगों को भेजा। शुरू में इतना रिस्पांस नहीं आया था एंथोलॉजीज़ वगैरह, क्योंकि बाहर के मुल्क में ज़्यादातर, पाकिस्तान का इतना होता भी नहीं था। लेकिन मैंने फिर भी भेजी, तो अब मुझे थोड़े टाइम पहले ही, बल्कि मेरी 3-4 जगहों पे पब्लिश हुई हैं। जैसे मेरी एक इंडिया में, 2 इंडिया में मेरी पब्लिश हुई हैं, अनवॉइस वर्ड्स और सिटी ऑफ वर्ड्स के नाम से, और एक मेरी हुई है यूएसए में, जो कि है सीजर टेल क्वार्टरली के नाम से, सारी अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं। एक और मेरी हो रही है, पर वो कोविड की वजह से थोड़ी डिले हो गई थी। इतनी मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? हम जब बल्कि जो, लेकिन ये ज़्यादा भी होती है, कोई ये जो बिज़नेस कर रहे होते हैं तो बिज़नेस अप्स एंड डाउन आते हैं। आप भी बिज़नेस करती हैं, तो अब कई अप्स एंड डाउन जब आते हैं तो मोटिवेशन कहाँ से मिलती है कि नहीं यार, बिज़नेस को कंटिन्यू रखना चाहे लॉस में क्यों ना हो? ये सारा भी पेरेंट, ये जो चीज़ें होती हैं ना, इस तरह की चीज़ें सारी जो मोटिवेशन वगैरह होते हैं, वो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। नमाज़ें वगैरह सारा कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है। उसके बाद पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं। जैसे अगर, जैसे बीच में एक टाइम आया था जब मुझे हुआ था कि एक टाइम जैसे मेरे बीच में स्टक हो जाते हैं फॉलोअर्स, या कुछ बढ़ता नहीं, कुछ कम नहीं होता, तो आपको लगता है कि क्यों नहीं हो रहा है ऐसे, क्योंकि एंग्जाइटी वगैरह होती है कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा। तो फिर वो आपको हेल्प करते हैं कि कुछ नहीं होता, हो जाएगा, फिर 2-3 दिन बाद शुरू हो जाते हैं बढ़ने। तो वो सारा जो सपोर्ट वगैरह है, वो सारा आपको पेरेंट्स वगैरह दे देते हैं, या फिर अल्लाह ताला का सारा होता आप है। स्टडी भी करती हैं और इस तरह के बिज़नेस को देखना, वो भी ऑनलाइन, तो किस तरह टाइम मैनेज होता है? बड़ा मुश्किल होता होगा।
मुश्किल होता है, काफ़ी सैक्रिफाइसेस भी करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे आपने कहा इस एज में यूट्यूब, गेम्स वगैरह चीज़ें होती हैं। लेकिन पहले तो बीच में थोड़ा टाइम मैसअप हो गया था कि मैंने इस टाइम में ये करना है, उस टाइम में वो करना है। लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले मैंने एक टाइम टेबल कह लें, क्योंकि सारा कुछ अगर टाइम के हिसाब से चलेंगे तो सारा कुछ ठीक रहता है। तो मैंने अभी अपना टाइम टेबल वगैरह बनाया हुआ है। जैसे सुबह मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, उसके बाद स्कूल का पढ़ती हूँ, फिर पोएम्स करती हूँ घंटा डेढ़, उसके बाद इलस्ट्रेशंस करती हूँ। रात को कोई 8:30 बजे के पास मैं फ्री होती हूँ, उसके बाद डिनर शिनर करके फिर फैमिली के साथ बैठती हूँ। तो इतना टाइम यूट्यूब वगैरह पे मैं नहीं देती, लेकिन वही होता है कि अगर कुछ सैक्रिफाइस करोगे तो एंड में कुछ मिलेगा, वरना सारा कुछ यही करना है तो फिर क्या एंड में चाहिए। जो आपके बिजनेसेस हैं जो आप ऑनलाइन करती हैं किस नाम से है, अगर आपको लोग विजिट करना चाहें, कुछ बाय करना चाहें, किस तरह कर सकते हैं? मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है art.sketches61 के नाम से, जो जिस पे मेरे बायो में सारे और भी मेरे पेजेस अवेलेबल हैं, आप उधर कर सकते हैं। मेरी जीमेल है उधर, मेरे डीएम है, मुझे कुछ भी कर सकते हैं, मैं उधर हर वक्त अवेलेबल होती हूँ। आखिर में कोई मैसेज देना चाहें जो आप जैसी नौजवान लड़कियां हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं और अपने ख्वाब बताएं कि आप आगे आके प्लान्स हैं और कुछ मोटिवेशन देना तो दे सकती हैं आप। हमारे पाकिस्तान में वैसे ज़्यादातर सिर्फ लड़की लड़का नहीं, बल्कि ज़्यादातर बच्चों को ही इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता कि बड़ा होगा जॉब कर लेगा बस ठीक हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि जैसे बाहर के मुल्कों में इतना होता है वही पाकिस्तान में भी होना चाहिए। क्योंकि जैसे अब मैं हूँ, हर बंदे के अंदर टैलेंट होता है। अब मैंने इतनी छोटी उम्र में कर लिया था, बाकी भी कर लेते हैं। तो अगर ज़्यादा जैसे आपको अपनी ड्रीम पे एक रुक नहीं जाना चाहिए, बल्कि आपको मेहनत और करनी चाहिए लोगों को। जैसे अगर एक मैं 14 ईयर में ये कर सकती हूँ, तो 21 में भी वो बंदा वही कर रहा है। तो लोगों को मैं ये बेसिकली मैसेज देना चाह रही हूँ कि आपको जो भी आपकी ड्रीम है आपको उस पर बल्कि करना चाहिए, ये नहीं कि लोगों की सुननी चाहिए। जो आपको आर्ट्स का शौक है, आपको फुटबॉल का शौक है, आपको किसी का भी शौक है, आपको उसमें जाना चाहिए। बिल्कुल जी, आपने आयशा आसिम की गुफ्तगू सुनी और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं, बड़ा अच्छा बोलती हैं। और साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि जो नौजवान स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उनका ये होता है कि स्टडी कंप्लीट होगी फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, फिर सोचेंगे अर्निंग का। उन तमाम नौजवान के लिए, लड़कों लड़कियों के लिए आयशा आसिम एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, जो 14 साल की एज में माशाल्लाह बिज़नेस भी कर रही हैं और सोशल वर्क भी कर रही हैं, लोगों की हेल्प भी करती हैं। और ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये वालिदैन की तरफ से औलाद को आपका ये कैसे कन्वर्ट होती हैं। और ये एक बहुत बड़ी खूबसूरत मिसाल है और ये पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा है। और हमारी कोशिश होती है कि ऐसे पॉजिटिव चेहरे को प्रमोट किया जाए ताकि पाकिस्तान का एक मुकाम बने इंटरनेशनल। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।